Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video, we will discuss very important question of probability from miscellaneous exercise. First of all, let us read the question. If 4-digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7. इन डिजिट से हमें नंबर बनाने हैं जो 5000 से बड़े हों. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ नंबर. तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 5 होगा. और इसमें भी आगे दो कंडीशंस हैं कि अगर डिजिट रिपीटेड होगी तब क्या होगा आंसर, और जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं होगा तब क्या आंसर होगा. तो हम पहले फर्स्ट वाला करेंगे. यहाँ पर देखिएगा, हमारे को अवेलेबल डिजिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं नंबर बनाने के लिए, वो हैं 0, 1, 3, 5 एंड 7. ठीक है. और हम अब कर रहे हैं पहला पार्ट जिसमें हमें निकालना है जब डिजिट रिपीट हो सकती हैं. डिजिट्स आर रिपीटेड. तो पहले हम निकालते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5000. और ध्यान रहे डिजिट रिपीट हो सकती हैं. तो टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 5000. अब देखो ये कैसे निकलेगा. हमें एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है. ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है. तो 4 प्लेसेस होंगी इसमें, और हमें देखना है कि डिजिट रिपीट कर सकते हैं और नंबर जो है वो 5000 से बड़ा हो. तो अगर नंबर 5000 से बड़ा होगा तो जो 10000 प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे हम अलग से भी लिख सकते हैं द नंबर ऑफ चॉइसेस टू फिल 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस. ये होगा आपका 1s प्लेस, ये होगा 10s प्लेस, ये होगा 100 और ये हो 1000. तो 1000 प्लेस पर आपको इन 5 डिजिट में से 2 ही डिजिट भर सकते हैं आप, 5 एंड 7. क्योंकि अगर 0, 1 और 3 अगर आप फिल करेंगे तो वो नंबर 5000 से बड़ा नहीं हो सकता. तो इस प्लेस को भरने की चॉइसेस आपके पास हैं केवल 2. तो ये चॉइसेस हैं. और परमुटेशन में आपने सीखा है कि हम चॉइसेस को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल नंबर्स मिल जाएंगे कि कितने ऐसे नंबर बनेंगे. तो यहाँ पर इस प्लेस को भरने की 2 चॉइस है. अब क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पे तो 2 इसलिए हैं क्योंकि नंबर जो है 5000 से बड़ा होना चाहिए. तो 5 या 7 ही आ सकता है. यहाँ पर 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ पर भी 5 आ सकते हैं, 1s प्लेस पर भी 5 आ सकते हैं. तो टोटल ऐसे नंबर कितने बनेंगे जो 5000 से बड़े हों. ठीक है. तो ये इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं लिख करके कि 1s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 10s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 100th प्लेस विल बी कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड द 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, जिसमें कि हम 5 और 7 ही फिल कर सकते हैं. तो इनको अगर हम इंटू कर देते हैं 2 × 5 × 5 × 5, अगर हम इन सबको इंटू करते हैं तो ये आएगा 250. लेकिन 250 ऐसे नंबर नहीं होंगे जो 5000 से बड़ा होगा. तो इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब आप फिल कर रहे होंगे तो यहाँ पर तो आपने 5 और 7 भर दिया, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकती हैं तो ऐसा कंडीशन भी आई होगी जब इधर भी 0 आया होगा 1s प्लेस पर, 10s प्लेस पर और 100 प्लेस पर. तो जो नंबर बना होगा वो 5000 बन गया होगा. अगर यहाँ पर 5 ले लिया है और इन तीनों में 0 ले लिया है तो इसमें से एक नंबर, ये जो आपने 250 नंबर्स बनाए हैं इसमें से एक नंबर 5000 भी हो सकता है जो कि 5000 से बड़ा फिर नहीं है. तो इसका मतलब एक नंबर आपका ऐसा बन गया है जो 5000 से बड़ा नहीं है. तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं. तो ऐसे टोटल नंबर जो 5000 से बड़े होंगे और डिजिट रिपीट हो सकती हैं वो होगा 250 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 249. अब यहाँ निकालते हैं नंबर्स विच आर
डिविजिबल बाय 5, मतलब ग्रेटर देन 5000 भी हो एंड डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे नंबर विच आर ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5, ऐसे नंबर्स कितने होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब फिर से आपको 4 प्लेसेस भरने हैं और आप चाहते हो नंबर जो बने वो डिविजिबल बाय 5 भी हो, तो आपको इस प्लेस पर क्या क्या भर सकते हो। डिविजिबल बाय 5 होने के लिए नंबर के वंस प्लेस पर या तो 0 आ सकता है या 5, तो इस प्लेस को भरने की 2 चॉइसेस हैं। और नंबर 5000 से बड़ा भी होना चाहिए, तो इसका मतलब जो 1000th प्लेस है इसको भरने की भी 2 ही चॉइस आपके पास है, 5 और 7, तो 2 चॉइस इसकी हो गई। अब आप एक एक नंबर फिल कर चुके हो, ठीक है, ये चॉइसेस लिखी हुई हैं, ये हैं चॉइसेस। तो एक नंबर आपने यहाँ फिल कर दिया, एक यहाँ कर दिया, टोटल नंबर आपके पास है 5, ठीक है। अब क्योंकि डिजिट रिपीट हो सकती हैं तो यहाँ पर आप फिर से ये जो 5 बचे हैं ये 5 यहाँ पे कोई सा भी भर सकते हो और यहाँ पर भी कोई सा भी 5 भर सकते हो, क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब अगर इनको आप इंटू करते हैं 2 × 5 × 5 × 2, अगर आप इनको इंटू करते हैं तो ये आएगा 100। लेकिन फिर से वही वाली बात है, इसमें भी एक ऐसा नंबर बन गया होगा जो 5000 से बड़ा नहीं है, जो 5000 होगा। कैसे, आपने यहाँ पे 2 लिया है तो 7 और 5 में से अगर 5 आया होगा, और यहाँ पर भी अगर 5 और 0 लिया है और 0 आया होगा, तो इधर भी 0 आ गए होंगे, तो एक नंबर जो कि 5000 इसमें बना होगा जो कि 5000 से बड़ा नहीं है। तो इसलिए ये टोटल 100 नंबर्स बने हैं, ये सारे के सारे ग्रेटर देन 5000 नहीं है। एक नंबर इक्वल टू 5000 भी है, तो इसलिए हम इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 100 - 1 = 99। तो फेवरेबल आउटकम हुआ 99, ऐसे नंबर जो 5000 से बड़े और डिविजिबल बाई 5 हों वो 99 होंगे, और वो नंबर्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स इन डिजिट्स को यूज़ करके 5000 से बड़े नंबर बनेंगे 249। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फर्स्ट पार्ट का आंसर जिसमें हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, नंबर इज ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5। फेवरेबल आउटकम हुए 99 और टोटल पॉसिबल आउटकम हुए 249। 3 से अगर हम इसको काट दें तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं जिसमें रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखिएगा, व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब रिपीटिशन डिजिट की अलाउड नहीं है, तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब ऐसे नंबर्स जो 5000 से बड़े हों। तो 5000 से बड़े हों तो इस प्लेस पर आपके पास कितनी चॉइसेस होंगी, इस प्लेस पर आपको केवल 5 या 7 ही भर सकते हैं, क्योंकि कोई और डिजिट अगर आप फिल करेंगे तो फिर वो 5000 से छोटा हो जाएगा। तो इस प्लेस को फिल करने की 2 चॉइस। अब यहाँ पर अगर 5 और 7 आ गया होगा, ठीक है, तो आप इस प्लेस पर वो नहीं भर सकते, तो एक डिजिट आपकी फिल हो चुकी है। तो अब बचेंगे कितने, 4, और यहाँ पे कितनी चॉइस बचेंगी, 3, और यहाँ पे फिल करने के बचेंगे 2। अब टोटल ऐसे नंबर जो डिविजिबल बाई 5 हो और रिपीटिशन अलाउड ना हो तो वो होगा
2 इंटू 4 8, 8 3 जा 24 इंटू 2 48 ऐसे नंबर बनेंगे। अब कोई कहेगा इसमें भी तो 5000 बन सकता है, नहीं इसमें नहीं बन सकता क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अगर आपने यहाँ पे 5 भी फिल करा है 5 और 7 में से, तो यहाँ पे सब में 0 नहीं आ सकता, एक ही जगह आया होगा। बाकियों में जो अदर डिजिट्स हैं आपकी 3 1 वो आई होंगी, तो इससे नंबर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 5000 ही बनेगा। अब हम निकालते हैं रिपीटिशन अलाउड ना हो, नंबर 5000 से बड़ा भी हो और डिविजिबल बाय 5 भी हो। तो ये कैसे करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 एंड ग्रेटर देन 5000। यहाँ पे देखो दो केसेस होंगे। फर्स्ट केस होगा जब आप वंस प्लेस पर 5 लेंगे, और सेकंड केस होगा जब आप वंस प्लेस पर 0 लेंगे। क्योंकि डिविजिबल बाय 5 होने के लिए आपके वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर 5 या 0 ही हो सकता है। तो ये चॉइसेस नहीं लिखी है, ये मैंने लिखा है, इस पर डिजिट ही फिल कर दिए। वंस प्लेस पर या तो 5 आ सकता है या फिर 0। तो ये आप इंटू नहीं करना, चॉइसेस नहीं है, ये फिक्स हो गया। 5 यहाँ पर आ गया है और 0 यहाँ पर आ गया है। अब देखो अगर 5 यहाँ पर आ गया है, ठीक है, और नंबर आप 5000 से बड़ा भी चाहते हो, तो यहाँ पर अब 7 ही आ सकता है, क्योंकि आपके पास 5 से बड़े 2 ही नंबर 5 या 7 ही था। तो यहाँ पर आप अब 5 नहीं फिल कर सकते क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो 5 तो यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर आ सकता है 7। तो यहाँ पर केवल एक ही चॉइस है आपके पास, 7 ही आएगा। तो ये फिक्स हो गया ये भी, यानी कि यहाँ के एक ही चॉइस है। इस प्लेस की भी आपने एक ही नंबर भरा है। अब आपके पास बचे 3 नंबर, तो ये वाला जो प्लेस है 100th प्लेस, इस पर 3 नंबर भरे जा सकते हैं और इसमें बचे हुए 2। तो टोटल ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 5 हों और जिसके वंस प्लेस पर 5 आया हो और रिपीटिशन अलाउड ना हो, ऐसे नंबर बनेंगे 6, ठीक है। और सेकंड केस, अगर आपने यहाँ पे 0 ले लिया वंस प्लेस पर, तो फिर यहाँ पर आपके पास कितनी चॉइस होंगी, 2। कैसे, आपका जो 1000th प्लेस है वहाँ पे 5 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। अब 2 डिजिट आप फिल कर चुके हो, एक यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5 और 7 में से कोई एक डिजिट, जिसकी चॉइसेस हैं 2, तो डिजिट 1 फिल कर चुके हो। अब आपके पास बची हैं 3 डिजिट, तो यहाँ पर उन तीनों में से कोई एक आ सकती है, फिर बचेंगी 2 और यहाँ पे 2 आ सकती है, ठीक है। और इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, 1 ही आपका आएगा। तो यहाँ पर टोटल आ रहा है, इसको अगर हम इंटू कर देते हैं तो 12 ऐसे नंबर बनेंगे जिसके वंस प्लेस पर 0 होगा और नंबर 5000 से बड़ा हो और रिपीटिशन अलाउड ना हो, तो ऐसे होंगे 12। तो रिपीटिशन अलाउड ना हो और नंबर 5000 से बड़ा हो और डिविजिबल बाय 5 हो, ऐसे टोटल नंबर्स आपके पास बनेंगे 6 + 12 दैट इज़ 18। और इसका हम निकालेंगे आंसर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप ऊपर लिख ही चुके हैं, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नंबर इज़ ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाय 5 और डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम है 18 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे बने थे 48। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे और ये 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। तो ये आंसर आया है आपका सेकेंड पार्ट का, जब नंबर डिविजिबल बाय 5 हो और 5000 से बड़ा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। आप इसको एक बार फिर से देखिए, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।